Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important topic for the NEET. And today we have to discuss about the binomial nomenclature and trinomial nomenclature system. So first you have to understand the nomenclature. So सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर nomenclature क्या है. So देखिए, whenever we discuss about the nomenclature, so nomenclature क्या है? So you can understand very easily the process of naming the living organism which are identified is known as the nomenclature. So nomenclature means हुआ the process by which naming of any living organism, कोई भी नया organisms है और इस न्यू organisms को आइडेंटिफाई करने के बाद नेम दिया जाता है. So that process is called the nomenclature system. So basically when we discuss about the nomenclature system, so especially we have divided into the two type. So mainly हम two types का discussion करेंगे. First we have to discuss about the binomial nomenclature system. So first we will discuss about the binomial nomenclature system and second is called the trinomial nomenclature system. So first when we discuss about the binomial nomenclature system, so that means the by means होता है टू, दैट्स मीन्स यहाँ पर जो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स है, इस आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल नेम कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट्स. सो ये मिलकर बना हुआ होता है टू कंपोनेंट्स. सो दैट्स मीन्स द टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल नेम टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. सो देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय द साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस. सो कैरोलस लीनियस proposed the binomial nomenclature system. After the binomial nomenclature system, we have to discuss about the trinomial nomenclature system. Trinomial nomenclature system means the, as you know, tri means three. That means the here present the three component. अब three components means the three birds. अब three birds means the जो biological name है, so biological name स्पेशली कंपोज्ड ऑफ द थ्री कंपोनेंट से मिलकर बायोलॉजिकल नेम क्या है, बना हुआ है. अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, सो दिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय और प्रपोज्ड बाय द लेमार्क. तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया? लेमार्क ने. एंड सम पीपल बिलीव दैट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय द स्ट्रिकलैंड एंड हक्सली ने दिया. सो देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म, सो इस ऑर्गेनिजम्स का जो बायोलॉजिकल नेम है टू वर्ड्स और टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. इनमें से फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम कहते हैं जेनेरिक नेम एंड सेकेंड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एपिथेट. बट इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम थ्री कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेरिक नेम and second component is the specific epithet and third component represent the subspecies for the animals and variety for the plant. Excuse me. Okay, so now we have to discuss in the detail binomial nomenclature system. Okay, as you know, binomial nomenclature system developed by the scientist Carolus Linnaeus इन 1751. कैरोलस लीनियस ने 1751 में डेवलप किया. एज यू नो, अर्थ सरफेस पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. इन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है बाय द ICBN और ICZN कोड के अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. सो देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में जो बायोलॉजिकल नेम है ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट्स.
ये मिलकर बना हुआ है किससे, टू कंपोनेंट्स है, या फिर हम कहेंगे बेटा दिस इज कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड्स, किससे मिलकर बना हुआ है, ये टू वर्ड्स है। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टू वर्ड्स, इनमें से जो फर्स्ट वर्ड है, तो यहां पर हमने लिखा द फर्स्ट वर्ड, तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, क्या कहते हैं हम फर्स्ट वर्ड को, जेनेरिक नेम। वेयर एज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड वर्ड, जब हम यहाँ पर सेकेंड वर्ड के बारे में डिस्कशन करें तो सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट द जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जीनस दैट्स मीन जेनेरा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट द स्पीसीज, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सो अभी तक मैंने आपको समझाया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हैज़ बीन गिवन बाय द कैरोलस लिनियस इन 1751। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नेम टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट जेनेरिक नेम एंड सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कौन कौन से रूल्स है, एक्सक्यूज मी। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के जो रूल्स रेगुलेशन हम डिस्कशन करेंगे दैट वी हैव टू डिस्कस अकॉर्ड excuse me, that we will discuss according to ICZN and ICBN. ICZN means the International Code of Zoological Nomenclature and ICBN, तो ICBN means the International Code of Botanical Nomenclature. So ICZN के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर किया जाता है दैट इज एनिमल्स, एनिमल्स का किया जाता है, जबकि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ICBN और ICBN के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर करते हैं दैट इज फॉर द प्लांट। सो देखिए अब इसमें हम रूल्स रेगुलेशन का डिस्कशन करें तो फर्स्ट रूल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो यहाँ पर जब भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में बायोलॉजिकल नेम किसी भी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर किया जाता है, सो बायोलॉजिकल नेम इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो बायोलॉजिकल नेम कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब हमने यहां पर कहा बायोलॉजिकल नेम इज टेकन इन द लैटिन लैंग्वेज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब लैटिन लैंग्वेज में लेने के पीछे रीजन होता है क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है दिस लैटिन लैंग्वेज इज द डेड लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। जब कोई लैंग्वेज डेड होती है सो उस डेड लैंग्वेज में देयर इज नो चांस चेंजेस इन द स्पेलिंग एज वेल एज देयर इज नो चांस चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन। तो इस लैंग्वेज में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस के कोई चांसेस नहीं है, चेंजेस के क्या हैं, नो चांसेस। सो दैट इज वाई जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं ये बायोलॉजिकल नेम टेकन इन द लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज को कौन सीखेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर जिन्हें इनके बारे में रिसर्च करना है। और यहाँ पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अनदर पॉइंट। सो देखिए जब हम बायोलॉजिकल नेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं सो बायोलॉजिकल नेम स्पेशली कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट। बायोलॉजिकल नेम में हमेशा क्या रहेंगे, टू कंपोनेंट्स रहेंगे, दैट्स मीन्स इट इज कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड्स, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। अब इन टू वर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड द जेनेरिक नेम। तो फर्स्ट वर्ड को हमने क्या बताया, फर्स्ट वर्ड इज द जेनेरिक नेम
एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्ड, जो सेकंड वर्ड है दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एपिथेट, एक्सक्यूज मी, द जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जेनेरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और जब स्पेसिफिक एपिथेट जेनेरिक नेम के साथ प्रेजेंट हो, सो इस केस में स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट टू द स्पीसीज, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, now we will discuss about the next rules of binomial nomenclature। अब binomial nomenclature में जब हम देखते हैं जेनेरिक नेम, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जेनेरिक नेम। सो जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है, सो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी रिमेनिंग लेटर आर द स्मॉल। Whereas when we discuss about the specific epithet, जो specific epithet है, specific epithets means the which represent the species, so species के जितने भी लेटर है all letter are small including the first one। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, all letter are small including the first one। so ये बात आप लोगों को याद रखना है। so देखिए सेकेंड रूल्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। फर्स्ट रूल्स, बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं क्योंकि लैटिन इज द डेड लैंग्वेज, और डेड लैंग्वेज में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और यहाँ पर टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्यूज मी। और थर्ड रूल्स, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट के जितने भी लेटर है इंक्लूडिंग द फर्स्ट लेटर आल्सो स्मॉल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो सपोज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जब बायोलॉजिकल नेम को प्रिंटेड किया जाता है। सो यहाँ पर हमने लिखा व्हेन बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड, जब बायोलॉजिकल नेम्स को क्या किया जाता है, प्रिंटेड किया जाता है। तो प्रिंटेड करते हैं सो दैट आर द इटैलिक्स, किस में रहेगा बेटा, ये इटैलिक्स में होता है। और व्हेन बायोलॉजिकल नेम आर द हैंड रिटन, हम इन्हें क्या करें बेटा, जो बायोलॉजिकल नेम है, तो बायोलॉजिकल नेम को जब क्या किया जाए, हैंड रिटन किया जाए। सो हैंड रिटन जब रहेगा दैट विल बी द सेपरेटली अंडरलाइन, तो हम इसे क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइंस करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जब हम बायोलॉजिकल नेम को प्रिंट करते हैं, सो प्रिंटेड एज ए इटैलिक, और व्हेन हैंड रिटन करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नेक्स्ट रूल, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के नेक्स्ट रूल्स का डिस्कशन करते हैं, तो नेक्स्ट रूल्स में हम इंक्लूड करेंगे कि देखिए फर्स्ट क्या होगा, लास्ट में बायोलॉजिकल नेम स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद लिखा जाता है ऑथर साइटेशन इन एब्रीविएशन फॉर्म। तो यहाँ हमने कहा आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद यहाँ पर लिखा जाता है ऑथर, या फिर हमने कहा डिस्कवरर, जिस व्यक्ति ने इसको डिस्कवर्ड किया है, या ऑथर साइटेशन का नेम लिखा जाता है, और दैट इज इन द एब्रीविएटेड फॉर्म। सो हमने यहाँ पर क्या कहा, दैट इज रिटन इन द एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद क्या लिखा जाएगा, ऑथर और डिस्कवरर का नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझें, एग्जाम्पल हम लें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, मेंगीफेरा
इंडिका, क्या लिखा मैंने, मेंगीफेरा इंडिका, एंड देन आफ्टर लिन, क्योंकि लीनियस ने डिस्कवर किया। मेंगीफेरा सेपरेटली अंडरलाइन, इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन। सो दिस इज कॉल्ड द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। एक्सक्यूज मी। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम देखें तो यहां पर क्या हो गया, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम फर्स्ट इज द generic name. After generic name there is a second is specific epithet. second हमने कहा specific epithet and then author citation. क्या लिखा हमने यहाँ पर, author citation, जिस व्यक्ति ने इसको डिस्कवर्ड किया है या नोमेनक्लेचर किया है उसको हम कहते हैं author citation. अब generic name, specific epithet and author citation, इन तीनों को हम इंक्लूड कर दें, सो इन तीनों को इंक्लूड करके हम नाम से जानते हैं बाइनोमियल एपिथेट। किसके नाम से जानते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल एपिथेट। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स का डिस्कशन कर रहे हैं, सो ये रूल्स हम डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ICZN एंड ICBN के अकॉर्डिंग। ICZN means the International Code of Zoological Nomenclature and ICBN means the International Code of Botanical Nomenclature. Excuse me. Okay. देखिए now we have to discuss next rules of binomial nomenclature system. अब हम binomial nomenclature system में next rules को डिस्कशन करें। So next rules है principle of priority. प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, सो इट मीन्स जैसे सपोज कोई यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, कोई एनी ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट। इस ऑर्गेनिजम्स को जैसे ही आइडेंटिफाई किया गया, तो आइडेंटिफाई करने के बाद इसको क्या दे दिया गया, फर्स्ट नेम दे दिया गया, फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम दिया गया। तो जो फर्स्ट नेम इसको दिया गया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है दैट विल बी द वैलिड नेम। सो हम इसको किसके नाम से जानेंगे, दिस इज द वैलिड नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सक्यूज मी। सो देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में क्या बताया कि सपोज यहां पर कोई ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिजम्स को जैसे ही आइडेंटिफाई किया गया, सो आइडेंटिफाई करने के बाद इसका फर्स्ट नेम दिया गया, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में नेम है दैट नेम इज द वैलिड नेम। अब इसके बाद उसी समय पर या उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको अदर नेम दे देता है, इसी ऑर्गेनिजम्स को क्या दे देता है, अदर नेम देता है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो इस केस में फर्स्ट नेम जो दिया गया दैट इज द वैलिड नेम। फर्स्ट नेम के बाद जितने भी इसके नेम दिए जाएंगे that those are name is called the synonyms. हम इन सब नाम को किसके नाम से जानते हैं, synonyms के नाम से जानते हैं। so this is called the principle of priority. तो principle of priority का मतलब क्या बताया, सपोज यहाँ पर कोई अननोन ऑर्गेनिजम्स है, इस अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया और आइडेंटिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द ICBN और ICZN के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। जैसे ही इसका नोमेनक्लेचर होगा, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो नेम दिया गया दैट इज द वैलिड नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद जितने भी नेम दिए जाएंगे दोज ऑल नेम आर कॉल्ड द सिनोनिम्स। हम उन सबको किसके नाम से जानते हैं, सिनोनिम्स। और वन थिंग आप लोगों को याद रखना है, द सिस्टेमा नेचर बुक हैज़ बीन रिटन बाय द कैरोलस लीनियस। यदि किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम, स्पेशली एनिमल्स का नेम 1758 से पहले दिया गया है तो वो वैलिड नहीं है। सिमिलरली यदि किसी प्लांट्स का नेम 1753 से पहले दिया गया, वो नेम भी यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट टर्म्स which is also being used in the binomial nomenclature, that is called the totonyms and homonyms. So now we will discuss about the totonyms and homonyms. So देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे totonyms, तो totonyms means क्या हुआ, when generic name and specific epithet are the same.
when generic name and specific epithet, यहां पर क्या कहा, generic name and specific epithet are the same, दोनों ही क्या हो, सेम हो in spelling as well as the pronunciation, so that is called the totonyms. So totonyms means when generic name and specific epithet are the same, that is called the totonyms. As a example we can take example, suppose मैंने यहाँ पर example लिया रेटस रेटस. अब देखिए रेटस रेटस, सो दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक रेट. किसका बायोलॉजिकल नेम है, ब्लैक रेट का. एक्सक्यूज मी. अब आप ध्यान से देखेंगे तो रेटस रेटस दोनों की स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दोनों ही क्या है, सेम है. सो दैट्स मीन्स दिस इज द टोटोनिम्स. इसको हम क्या कहते हैं, टोटोनिम्स. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, आप लोगों को याद रखना है, कई बार नीट में पूछी भी गई है. सो याद रखें, टोटोनिम्स आर वैलिड इन द ICZN. तो ICZN में टोटोनिम्स क्या होते हैं, वैलिड होते हैं. नॉट वैलिड इन ICBN. ICBN में टोटोनिम्स वैलिड नहीं है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. तो अब हमने सिनोनिम्स के बाद क्या डिस्कशन किया, टोटोनिम्स. आफ्टर द टोटोनिम्स वी हैव टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द होमोनिम्स. अब होमोनिम्स क्या है, तो होमोनिम्स मीन्स द वन बायोलॉजिकल नेम. सो यहाँ पर हमने क्या कहा, वन बायोलॉजिकल नेम फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ हमने क्या लिखा, फॉर द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज नोन एज द होमोनिम्स. सो होमोनिम्स का मतलब क्या बताया हमने, वन बायोलॉजिकल नेम फॉर द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो, वन बायोलॉजिकल नेम हो, दैट इज कॉल्ड द होमोनिम्स. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द होमोनिम्स बाय द एग्जाम्पल. जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रूनस डुल्सी. क्या लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल में, प्रूनस डुल्सी. अब देखिए जो प्रूनस डुल्सी है, दिस इज द बायोलॉजिकल नेम. दिस बायोलॉजिकल नेम इज बीइंग यूज फॉर द बोथ. ये दो प्लांट्स के लिए यूज होता है, एलमोंड्स के लिए भी यूज होगा, और एलमोंड्स के अलावा हम डिस्कशन करें, सो दिस इज बीइंग यूज फॉर द प्लूम आल्सो. सो दिस इज कॉल्ड द होमोनिम्स. सो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा सिनोनिम्स, टोटोनिम्स and homonyms. So now we will further discuss table shows common scientific name of different common plants and animals. This is very important table for the NEET exam. Excuse me. आप लोगों को याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पर कहा, सपोज फर्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ह्यूमंस का. तो फर्स्ट हमने क्या कहा, ह्यूमंस. तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. क्या होगा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस. अब होमो जेनरिक नेम है, जबकि सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स है. क्या है यहाँ पर ये, दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट. सेकेंड वी टेक कॉमन नेम ऑफ द लोएन. सो लोएन का जो साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो. अब पैंथरा क्या होगा, जेनरिक नेम, एंड लियो इज कॉल्ड द स्पेसिफिक epithet. Now take the next example of the dog. So dog का scientific name Canis familiaris. Canis is the generic name and familiaris is the specific epithet. Next that is the onion. So onion का scientific name Allium cepa. Generic name Allium है, जबकि specific epithet क्या है, cepa. Next biological name that we have to discuss, beet. beet का scientific name Triticum aestivum. अब Triticum is the generic name and aestivum is the specific epithet. Excuse me. Next brinjal. तो brinjal का scientific name Solanum melangela. melangena.
generic name is the Solanum, and scientific specific epithet is the Melangena. Next we have to discuss about the rose. Rose का scientific name Rosa indica. Rosa is the generic name and indica is the specific epithet. Next, pigeon, that is the Columba livia. Columba is the generic name and livia is the specific epithet. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो कि आपको याद करना है. बायोलॉजिकल नेम ह्यूमंस का होमोसेपियंस, लोइन पैंथ्रालियो, डॉग कैनिस फेमिलियारिस, अनियन एलियम सीपा, बीट ट्रिटिकम एस्टाइबम, ब्रिंजल सोलेनम मेलंजेना, रोज रोजा इंडिका एंड पिजन कोलंबा लीविया. और आप याद रखें कोकोनट पाम, coconut palm also, that is called the Cocos nucifera. अब कोकोस जो है that is called the generic name and Cocos is the generic name and nucifera is the specific epithet. Okay, now we have to further discuss, and now we will focus to the trinomial nomenclature system. As you know, tri means the three component. So first आप लोगों को याद रखना है trinomial nomenclature system proposed by Lamarck. तो यहाँ पर हमने क्या कहा, trinomial nomenclature system has been given by the Lamarck. Excuse me. और when we discuss about the trinomial nomenclature system, so trinomial nomenclature system में जो organisms है, organisms का biological name composed of the three component. यहाँ पर trinomial nomenclature में जो biological name है 3 component और 3 words से मिलकर बना हुआ है. अब हम इन 3 words के बारे में डिस्कशन करें, कौन कौन से वर्ड रहेंगे. तो यहाँ पर हमने कहा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. तो फर्स्ट इज कॉल्ड द जेनरिक नेम, एंड जेनरिक नेम रिप्रेजेंट द जेनरा और जीनस. एंड सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट द स्पीसीज. एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थर्ड कंपोनेंट और थर्ड वर्ड, सो दिस थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट टू द सब स्पीसीज. अब हमने यहाँ पर क्या कहा, सब स्पीसीज इन केस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के केस में सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्लांट, सो प्लांट के केस में दिस रिप्रेजेंट द वेराइटी. तो वेराइटी को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ द प्लांट. सो देखिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज्ड बाय द लेमार्क. कई लोग मानते हैं हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज किया. यहाँ पर जो बायोलॉजिकल नेम है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड द जीनस, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द स्पीसीज, एंड थर्ड कंपोनेंट इज द सब स्पीसीज, और सब स्पीसीज फॉर द एनिमल एंड वेराइटी फॉर द प्लांट. Excuse me. Now you can understand through the example also. So in the trinomial nomenclature system we have taken example of Brassica oleracea capitata, that is the biological name of the cabbage. And अब हमने कहा second Corvus splendens, that is called the Indian crow. तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा, this is the Indian crow. So this is called the trinomial nomenclature system. That means अब आप ध्यान से देखेंगे Corvus क्या है बेटा, जीनस है. एंड स्प्लेंडेंस is the species, and again splendens is called the subspecies. So this is called the trinomial nomenclature system. अब आप लोगों को one of the most important point एक और याद रखना है, what is the autonyms. So autonyms means the when species and subspecies are the same in spelling and pronunciation, so that is called the autonyms. So autonyms का example क्या हो जाएगा, the example of the autonyms is the
corvus, splendens, splendens. तो इसको ऐसे समझें, ऑटोनिम्स मीन्स द when species and subspecies are same, species and subspecies name are same, इनके जो नेम है वो क्या हो, सेम हो, so that is called the autonyms, similar in spelling as well as the pronunciation, so this is called the autonym. so देखिए अभी तक के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम. सो ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, 100% आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. यदि आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.